नमस्कार दोस्तों, आनंद राठी आईपीओ के बारे में ये वीडियो बनाया है जिसमें हम जानेंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना और कितना लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है। तो एक बार आईपीओ की डेट हम बात कर लेते हैं। 23 तारीख को ये आईपीओ आ रहा है, ट्यूसडे के दिन क्लोज हो जाएगा। थर्सडे शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते। अलॉटमेंट की अगर बात करें 26 तारीख को आ रही है, रिफंड आपका 29 को आ रहा है और शेयर्स आपके डीमैट में 29 को आ जाएगी और लिस्टिंग की बात करें तो 30 तारीख को है और जो आपको अप्लाई करना है वो शाम 5 बजे तक अप्लाई कर ले। अब एक बार इसके आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गई डेट्स। अब हम जानते हैं 5 की फेस वैल्यू पे लेके आ रही है कंपनी। चलिए बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस बैंड जो रखा गया है 393 से लेके 414 रुपए पर शेयर रखा। लोट साइज 36 का है और सेल टाइप जो ये लेके आया भैया सारा का सारा फ्रेश कैपिटल है, तो ये एक अच्छी बात है। 745 करोड़ का सारा फ्रेश कैपिटल। और जो एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं 25 रुपए और बुक बिल्ड इशू एनएससी बीएससी में ये लिस्ट हो रहा है। ये हुआ इसका आईपीओ के बाद। एक बार रिजर्वेशन की बात करें, क्यूआईबीज के लिए रखा गया 50% और रिटेलर्स कैटेगरी के लिए 35 और एनआई के लिए 15। मिनिमम आप 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 के लिए और एचएनआई कैटेगरी में 14 से लेके 8 तक के लिए आप अप्लाई कर सकते। आईपीओ का जो मेन उद्देश्य है वो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 745 में से 550 करोड़ रुपए आपका वर्किंग कैपिटल के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर। चलिए ये भी अच्छी बात है। अब आईपीओ में आखिर हम समझते हैं आनंद राठी जो ब्रोकर है जिसकी वेल्थ की एक ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है, अब वो अपना आईपीओ जो लेके आ रही है उसकी मार्केट प्रेजेंस क्या है। क्लाइंट बेस 90 ब्रांचेस है, 112 ऑथोराइज्ड एजेंट है या ऑथोराइज्ड पर्सन है इनके। जैसे मैं एंजल वन के साथ हूं तो जो इनके लिए काम करते हैं ऐसे इनके पास 1125 और 290 सिटीज में है पैन इंडिया प्रेजेंस है। चलिए नेटवर्क इनका काफी ठीक है, बट अगर एंजल से कंपेयर करोगे तो थोड़ा कम लगेगा, बट हमें उससे नहीं करना। आनंद राठी का अपना अलग एक हिसाब। क्लाइंट का अगर हम बात करें 2,21,510 क्लाइंट है इनके एक्टिव एज पर जो डाटा इन्होंने दिया है। इसमें सिग्निफिकेंटली मेजोरिटी 30 के अबाव है, 84% क्लाइंट। और इनकी प्लस पॉइंट ये है कि 58% या 59% जो इनके क्लाइंट है वो 3 साल से ज्यादा इनके साथ काम कर रहे हैं और ओवरऑल में से 44% ऐसे क्लाइंट है जो 5 ईयर से ज्यादा इनके साथ काम कर रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग स्टिकनेस एंड सेटिस्फैक्टरी विद सर्विस, ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी हाँ, अभी मैं एक वीडियो जल्दी आपको बताने वाला हूं कि हाल ही में 2025 में ग्रो हुआ, एंजल हुआ और आपका जीरोधा हुआ और जो ये डिस्काउंट ब्रोकर के जो उसमें काम कर रहे हैं इनमें से क्लाइंट भागा ही नहीं। करीबन 10 लाख क्लाइंट जो है मार्केट छोड़ा है और उधर आनंद राठी जैसी कंपनी आनंद वो आईपीओ लेके आ रही है और उनका क्लाइंट बेस और उनके जो पावर है या ताकत है वो बता रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी है। अगर किसी कंपनी के पास 50% क्लाइंट ब्रोकरेज जैसी इंडस्ट्री में रुक पा रहा है तो ये प्लस पॉइंट, ये आपको मानना। इसके बाद हम बात करें रिवेन्यू का, इनका जो आता है मेन प्राइमरी रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है ब्रोकरेज से ही, जो कि 60% है और एमटीएफ की ग्रोथ भी अच्छी खासी है और एक्सपेंशन इसमें देखने के लिए मिल रहा है। डाइवर्सिफाइड बेनिफिट्स है और फास्टर ग्रोथ इसमें आ रही है रिवेन्यू में और एयूएम है जो इनका वो डबल हो गया है 2023 के मुकाबले अगर आप कंपेयर कर। ये हो गई रिवेन्यू की। देखिए मेन इसका सारा जो बिजनेस होता है ब्रोकरेज इंडस्ट्री का वो क्लाइंट पर है, तो क्लाइंट भी इनके पास ठीक। अब अगर वहीं इनके कंपटीशन या जो पीयर कंपैरिजन कंपनी है उसका एक बार हम ईपीएस चेक कर लेते हैं। मोतीलाल का 41 है, आईएफएल का ये देखिए और सबसे ज्यादा एंजल का और वहीं पे आनंद राठी ला रही है। पी रेशो की अगर हम बात करें इस सेगमेंट में जितनी भी सारी कंपनी है उसमें सबसे ज्यादा हाई है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की सब अगर हम बात करें तो ऑन एंड एवरेज है, ठीक है, बट नेट एसेट वैल्यू की अगर बात करें तो सबसे कम। तो अगर हम पीयर से कंपैरिजन करें और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें काफी कॉस्टली नजर आता है। 25 के पीई पे ला रही है, जहां पे अभी इंडस्ट्री और एंजल जैसे 17 पे है, आईएफएल 13 पे है, जियोजीट फाइनेंशियल 11 पे है, मोतीलाल खुद 20 पे। वहीं पे ईपीएस की अगर बात करें सबसे जबरदस्त ईपीएस है एंजल वन का 130 और इनका 16 है, तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी महंगी नजर आ। अब एक बार इसके फाइनेंशियल पे नजर डालते हैं। एसेट्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छे से इन्होंने डबल किया है, क्योंकि एयूएम भी इनका डबल हुआ है पिछले 2-3 साल में, तो बढ़िया ही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब डबल है। प्रॉफिट और इबिट्टा की अगर बात करें देखिए ये भी डबल हुआ है, नेटवर्थ भी और रिजर्व भी। बोरोइंग्स इन्होंने यहाँ पे बढ़ाई है, ये हालांकि कम होनी चाहिए थी और इसके लिए इन्होंने बोला भी है कि जो ये चीजें हैं ये बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 23% है, जो कि गुड है। कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1.80 है। बट मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहता हूँ
कि जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की कंपनी होती है उनके डेप्ट ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि जैसे बैंक अपना लोन देने का काम करते हैं क्योंकि उनका मेन बिजनेस वहां से आता है, ऐसे ही ब्रोकरेज इंडस्ट्री में ये कंपनी है, तो ये जो इनका डेप्ट आ रहा है वो एमटीएफ की वजह से आ रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो जो आप मार्जिन फैसिलिटी यूज करते हैं ना उससे आ रहा है, तो ये कोई डेप्ट इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि उसका ये एमटीएफ के थ्रू और पैसा बना रहे हैं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर के मार्जिन भी अच्छा है, इबिटा भी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए 4.68 पे अच्छा है। पीयर से कंपैरिजन कर रहे हैं तो वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है, बट बैलेंस शीट की फाइनेंशियल रेशो और वो देखें तो बढ़िया। अब 17 के पी रेशो पे ईपीएस अगर आप देखें यहाँ पे 23 के ईपीएस मिल रहा है, पी रेशो कुल 17 का है, तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। वैल्यूएशन थोड़ी सी पीयर्स के मुकाबले ज्यादा थोड़ी सी महंगी है, बट ओवरऑल फाइनेंशियल सारे अच्छे, कंपनी भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है। लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें जा सकते हो, 20 से 25% का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, आप इसे होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि ब्रोकरेज इंडस्ट्री अभी एक नए तरीके से चेंज होगी और आनंद राठी उसमें आगे निकल सकता है, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसने अपना जब डिस्काउंट ब्रोकर में कभी शिफ्ट नहीं किया, ये अपने ट्रेडिशनल मेथड पे चले हैं। इनके जो प्लस पॉइंट है वो यही है, और आने वाले टाइम में अब फिर से शायद ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ सकते हैं, तो इनके रिवेन्यू और बढ़ सकते हैं। पुरानी कंपनी अच्छी कंपनी है, आप इसमें बने रह सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।